हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो लड़की 12 साल की उम्र में ही माँ बन जाती है। आप सबको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, जिससे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक गाँव में जुबैदा नाम की एक औरत थी। उसकी 2 बेटियाँ थीं, सनम और गुलशन। जुबैदा के पति की मौत टाइफाइड बुखार से हो चुकी थी। जुबैदा एक अनपढ़ औरत थी। अपने पति की डेथ के बाद वह अपने मायके चली गई। फिर जुबैदा के माँ बाप अपनी बेटी जुबैदा और उसकी बेटियों का आखिर कब तक बोझ उठाते, और उन्होंने जुबैदा से कहा कि बेटी, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं। ऊपर वाला जाने हमारी कितनी जिंदगी है, हमारे बाद तुम किसके दर पर जाओगे। जुबैदा ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और अपने बच्चों को लेकर अपने घर आ गई। जुबैदा आखिर अपने पति की संभाली हुई कमाई भी कब तक खाती। जुबैदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। जुबैदा का दूसरा पति अकरम बहुत खुशमिजाज इंसान था, लेकिन सख्त तबीयत का था। अकरम जुबैदा की बेटियों को अपनी बेटी समझता था। वह उनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की बैग की फैक्ट्री थी। जुबैदा भी अकरम का साथ देने के लिए घर में ही बैग सीने लगी। जुबैदा और अकरम की शादी को 1 साल हो गया था तो जुबैदा ने एक शहजादे को जन्म दिया। तो अकरम की फिक्र अपने बेटे की तरफ ज्यादा हो गई थी और अपनी बेटियों की तरफ से ध्यान हट गया था। अगर उसका बेटा जरा सा भी रोता तो वह जुबैदा को डांटता कि ये क्यों रो रहा है। इसलिए जुबैदा का भी सारा ध्यान अपने बेटे की ही तरफ हो गया था। सनम या गुलशन जब भी अपनी अम्मी को कोई काम कहती तो जुबैदा सनम को कहती, बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना काम खुद किया करो और साथ में गुलशन को भी देख लिया करो। सनम ज्यादातर काम खुद करनी शुरू हो गई थी और वह गुलशन को भी कपड़े पहना देती और उसकी चोटियां भी बना देती थी। सनम की उम्र लगभग 12 साल की हो गई थी और सनम जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ती थी उसकी शादी हो गई थी। सनम स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि जुबैदा जिस गांव में रहती थी वहां पर कोई स्कूल न था, और इस बार सनम का पापा अकरम चाहते थे कि सनम 8वीं के पेपर दे और वो उसका दाखिला एक गवर्नमेंट स्कूल में करा दे। तो सनम की ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो गई थी। जुबैदा अपने पति अकरम से सनम के ट्यूशन की बात करती है कि सनम के ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम जुबैदा से कहने लगा कि तुम फिक्र ना करो, मेरे भाई का बेटा शहर से MA इंग्लिश कर आया है और उसने ट्यूशन सेंटर खोलना है, मैं उससे बात कर लूँगा, लेकिन सनम को उधर ही रहना पड़ेगा। जुबैदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई कि हाँ ठीक है, 1 महीने की ही तो बात है। अकरम सनम को अपने भाई के घर छोड़ आया और अपने भतीजे से बोला, यार बेटा अब्बास, ये मेरी बेटी सनम है, इसके 8वीं के पेपर दिलवाने हैं, इसकी तैयारी अच्छे से करा दो, जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं रहेगी। अब्बास ने कहा, चाचा जान आप फिक्र ना करें, सनम पास हो जाएगी। सनम अब अब्बास के घर रहने लगी थी। सब बच्चे अपने घर में चले जाते, सनम उदास हो जाती। वह रोज अपनी अम्मी से फोन पर बात करती और अपनी अम्मी से कहती, क्या अम्मी, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाएं। तो उसकी अम्मी कहती, बेटा कुछ दिन की ही तो बात है, फिर तो तुम्हें घर ही रहना है। सनम को अब्बास के घर में रहने का ये फायदा था, वह जब भी चाहती अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ भी अब्बास से पूछ सकती थी। एक रात 11 का वक्त था। सनम को एक सवाल नहीं आ रहा था तो सनम अब्बास के कमरे में चली गई और बोली, भाई मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा है। अब्बास बोला, अच्छा ठीक है। सनम अब्बास के पास जाकर बैठ गई। अब्बास सनम से तकरीबन 12 साल बड़ा था। जब सनम अब्बास के पास जाकर बैठी तो अब्बास ने सनम के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और सनम उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सनम ने उठकर अपनी अम्मी को फ़ोन किया और कहा कि अम्मी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मैं आपके बिना उदास हूँ। तो जुबैदा बोली, अच्छा, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। अगले दिन सनम जब अब्बास के पास गई तो अब्बास ने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। सनम एकदम से पीछे हट गई। आज रात फिर सनम ने अपनी अम्मी से कहा कि अब मैं पापा को बोले मुझे यहाँ से ले जाए कि मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। सनम जब भी अपनी अम्मी से फ़ोन करती खुलकर बात ना कर सकती थी क्योंकि अब बात उसके पास ही खड़ा रहता था। जुबैदा ने फिर अकरम से कहा
जाएं आप सनम को ले आए, वह उदास हो गई है। कितने दिन हो गए हैं, वह भी तो एक बच्ची ही है ना। अच्छा, आज फैक्ट्री से वापस आते हुए ले आऊँगा। अकरम सनम को लाने की सोच ही रहा था कि अचानक इमरजेंसी 1000 बैग का ऑर्डर आ गया। तो अकरम के नौकर घर जा चुके थे। वहाँ पर सिर्फ 2 नौकर मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। 1000 बैग का ऑर्डर अकरम ने अपने नौकरों के साथ मिलकर तैयार करवाया। जुबैदा ने अकरम को बहुत फ़ोन किए, लेकिन फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से अकरम को पता न चल सका। और इधर अब्बास के घर वाले किसी शादी में चले गए थे। आज घर में अब्बास और सनम अकेले थे। अब्बास सनम के कमरे में आया और बोला, सनम आज तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं था? सनम ने अपनी आंखें नीचे कर ली। अब्बास सनम के पास आकर बैठ गया। सनम उठकर जाने ही लगी थी कि अब्बास ने सनम को बेड पर धक्का दिया और अपनी हवस का निशाना बना लिया। अब्बास ने उस बच्ची के साथ वह किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, एक 12 साल की बच्ची। अकरम सनम को लेने आ गया और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रोज अपनी अम्मी को फोन मिलाकर कहती हो ले जाओ मुझे। तो अकरम की इस बात पर अब्बास भी कहने लगा, हाँ चचा जान, आप सच कहते हो, इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है बस यही रट लगाई है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो अकरम बोला, बेटे अब्बास मैं ही पागल था जो इनके शौक पूरे करने चला था। आज तक कोई सौतेली औलाद भी भला किसी की अपनी बनी है, या कभी किसी सौतेली औलाद ने अपने सौतेले बाप की ख्वाहिश पूरी की है? आज इस लड़की ने बता दिया कि मैं इनका सौतेला बाप हूँ। ये कहकर अकरम सनम को घर ले आया। सनम जब घर आई तो अपनी अम्मी के गले लग गई और खूब रोई और अपनी अम्मी को अब्बास के बारे में सब कुछ सच बता दिया कि पहले मुझे 4 से 5 दिन तक रोज छेड़ता रहा और जिस दिन घर में कोई नहीं था उसने उस दिन मेरे साथ क्या किया। मैंने उसे रोका था पर वह बाज नहीं आया। जुबैदा ने यह बात अपने पति अकरम से बताई तो अकरम ने फौरन अपने भतीजे अब्बास को फ़ोन किया कि अब्बास तुमने क्या हरकत की है। तो अब्बास बोला कि चचा जान, आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं है। मैंने तो आपके साथ भलाई की थी और मुझे आपने ये सिला दिया है। ऊपर वाला जाने आपकी बेटी कहाँ से मुँह काला करवा कर आई है और उसका इल्ज़ाम आप मुझ पर थोप रहे हैं। अकरम ने जब अपने भतीजे अब्बास की ये बात सुनी तो उसने जुबैदा से कहा, करवा दी मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा कह रहा है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मुझे उस बारे में पता है। तो फिर अकरम अपनी बेटी सनम को कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सनम के ना पढ़ने के बहाने हैं, यह सब झूठ है। अकरम ने सनम के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना मत जाओ, कम से कम मेरे भतीजे पर इतना गंदा इल्ज़ाम तो मत लगाओ। ये कहकर अकरम अपने कमरे में चला गया। सनम अभी 12 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो हुआ, जो अब्बास ने उसके साथ किया, उसने एक एक बात अपनी अम्मी को बता दी। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 महीने गुजर गए। सनम के जिस्म में काफ़ी फ़र्क आ गया। एक दिन सनम की अम्मी सनम की हालत ख़राब देखकर उसे लेकर हॉस्पिटल चली गई। वहाँ जाकर सनम और उसकी अम्मी को पता चला कि सनम माँ बनने वाली है। तो सनम की माँ परेशान हो गई और गुमसुम सी हो गई और सनम को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। जुबैदा को अब्बास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि मैं अब्बास को नहीं छोड़ूंगी। जुबैदा ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हम ये बच्चा गिरा सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। जुबैदा बहुत डर गई और घर आकर अकरम को सब बताया। तो अकरम ने बोला, मैं दोबारा अपने भाई या भतीजे से बात नहीं करूँगा, उसने पहले ही मेरी कम बेइज्जती ना की थी। और साथ ही अकरम ने कहा, अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। तो जुबैदा और सनम रोने लगी। जुबैदा कहने लगी, ऐसा ना करो अकरम, तुम्हारी मेहरबानी होगी, मुझसे मेरी बच्ची को दूर ना करो, वह इस हालत में नहीं कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। अकरम, तुम्हारी मेहरबानी होगी, ऐसा ना करो। जुबैदा, अगर तुम चाहती हो कि सनम जिंदा रहे तो उसे इस घर से जाना होगा। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता, लोग तो मुझे ही बुरा समझेंगे ना और कहेंगे सौतेला बाप था ना, दिखा दिया सौतेले बाप ने अपनी औकात। हम सब के लिए बेहतर यही है कि सनम इस घर से चली जाए और इसमें सनम की भी भलाई है। तो अकरम सनम को उसकी खाला के यहाँ ले गया।
तो सनम की खाला कहने लगी कि मैं क्यों इस बदनामी के ढेर को अपने घर रखूं, ले जाओ इसे यहाँ से। लोग मुझसे पूछेंगे ये कौन है, तो मैं क्या बताऊंगी। मेरी भी कोई इज्जत है, वैसे भी मेरा तो इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम तो इसके बाप हो। तुम इसके बाप होकर इसे अपने घर नहीं रख रहे तो मैं क्यों रखूं। तुम आराम और सुकून से रहोगे। नहीं नहीं अकरम, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। तो अकरम सनम को वापस ले आया और जुबैदा को बोला इसका बच्चा गिरा दो। जुबैदा रोने लगी और कहने लगी मैंने आपसे पहले भी बताया है, अगर ये बच्चा गिरा दिया तो सनम की जान को खतरा है। जुबैदा ने सोच लिया था अकरम कुछ करे ना करे वह अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेगी। अगले दिन जुबैदा सनम को लेकर अब्बास के घर चली जाती है। जब जुबैदा अब्बास के घर जाती है तो अब्बास अपनी चाची जुबैदा और सनम को देखकर चौंक जाता है। अब्बास के चेहरे का रंग बदल जाता है। जुबैदा अब्बास के चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगा लेती कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ जुल्म किया है। अब्बास के माँ बाप कहते हैं बहन बैठिए, क्या लेंगे आप। जुबैदा बोली कुछ नहीं, मैं उधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके हाल ही पूछती चलूं। इसके बाद जुबैदा सनम को लेकर अपने घर आ गई। सुबह जुबैदा के जहन में कुछ चल रहा था, पता नहीं वो क्या था, इसलिए अगले दिन जुबैदा ने अब्बास को फ़ोन किया। वह कहने लगी मुझे तुमसे मिलना है। जब अब्बास अपनी चाची जुबैदा के घर आया तो जुबैदा बड़े प्यार से अब्बास से बात करती है कि अब्बास बेटा, सनम तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन अब्बास सामने से गुस्से से बोलता है और कहता है कि चाची आप किसी और का इल्ज़ाम मुझ पर क्यों थोप रही हो। तो जुबैदा भी गुस्से से बोली ये किसी और का इल्ज़ाम नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है, बल्कि तुम्हें ये गुनाह कबूल करना होगा। ये गुनाह तुमने किया है, तुमने मेरी बेटी के साथ ज़्यादती की है, वरना मैं सबको बता दूंगी। जुबैदा ये सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। ये बात अब्बास को नहीं पता था। पहले तो अब्बास माना ही नहीं, फिर अचानक गुस्से से बोला कि हाँ की है मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज़्यादती। बोलो क्या करोगी, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो कहीं ना कहीं शादी कर ही लूँगा, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी और अलग तुम्हारी बेटी के साथ शादी भी कोई नहीं करेगा। जाओ बताओ, बोलो सबको कि मैंने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया है। ये कहकर अब्बास वापस जाने के लिए मुड़ता है। जुबैदा को अब्बास की बात पर बहुत गुस्सा आता है और जुबैदा पीछे से अब्बास की गर्दन पर छुरी मार देती है और अब्बास की मौत हो जाती है। इसके बाद जुबैदा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के पास आ जाती है और अपनी बेटी की सारी दुखी कहानी सुनाती है। जुबैदा की बहन को बहुत दुख होता है और वह जुबैदा की बेटी को अपने घर रख लेती है। इसके बाद पुलिस अब्बास के कत्ल के जुर्म में जेल चली जाती है। अकरम को जब पता चलता है तो वह जुबैदा से जेल में मिलने आता है। अकरम ये कहता है जुबैदा तुमने ये सब क्या किया है। तो जुबैदा ने मोबाइल में की हुई रिकॉर्डिंग अकरम को सुनाई। अकरम कहता है कि तुम मुझे बताती कि मैं खुद देख लेता। जुबैदा कहती मैंने आपको बताया तो था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया था। मुझे अपनी बेटी की तकलीफ दिख रही थी, इसलिए मैंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब किया। जब थाने के इंस्पेक्टर ने जुबैदा की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे भी बहुत दुख हुआ और फांसी और उम्र कैद की बजाय जुबैदा को 10 साल की सज़ा हो चुकी थी। इधर जुबैदा की बेटी सनम ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। सनम की खाला सनम से बहुत प्यार करने लगी थी और तो और जुबैदा और उसकी बेटी की हकीकत को जानते हुए सनम की खाला सनम की शादी अपने बेटे से कर देती है और वह उस घर में बहुत खुशहाल रहती है। क्या सनम की मां ने अब्बास को जैसी मौत दी, क्या वह इसी का हकदार था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।